नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पारण का समय व व्रत की पूजा विधि व नियमों को जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए वे लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। मोहिनी एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा और असुर शक्तिशाली होने के कारण अमृत को लेकर भाग गए। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म मरण के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है व मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे 1000 गायों के दान के समान पुण्य लाभ मिलता है। वह जीवन में धन धान्य सुख और समृद्धि मिलने से वह खुशहाल होता है। वह सभी कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आप केवल मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पूरे वैशाख महीने में दान करने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। आइए मोहिनी एकादशी की सही तिथि जान लेते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई को सुबह 10:18 पर होगा। इसका समापन 8 मई को दोपहर 12:28 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। इस बार मोहिनी एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, जिसका वासस्थान पाताल लोक में है। भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:35 से होगा और इसका समापन दोपहर में 12:29 पर होगा। भद्रा पाताल लोक में होने के कारण इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। ऐसे में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। मांगलिक कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी। आइए इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 5:35 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 3:22 पर और चंद्रास्त देर रात 3:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से 3:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:58 से 7:21 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से 12:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इस साल मोहिनी एकादशी पर हर्षण और वज्र योग बनेंगे। हर्षण योग सुबह से लेकर देर रात 1:57 तक रहेगा। उसके बाद से वज्र योग बनेगा।
हर्षण योग में पूजा और वज्र योग में पारण होगा। एकादशी पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से रात 9:06 तक है। उसके बाद से हस्त नक्षत्र है। जो लोग 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का सही समय 9 मई शनिवार को सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 2:56 पर होगा। आइए अब मोहिनी एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करते समय श्री हरि के मोहिनी रूप का ध्यान करें। दिन में मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या स्मरण करें। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करें। सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन आदि कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात पारण के समय का ध्यान रखते हुए स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करने से हम श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के दौरान कुछ चीजों की मनाही है। इस दिन चावल और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखें। वे सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी अर्पण करने का विशेष महत्व है, लेकिन आज के दिन भूल से भी तुलसी के पेड़ को नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी पत्र को तोड़ना चाहिए। या तो आप पहले दिन ही तुलसी तोड़कर रख लें या इस दिन नीचे गिरी हुई तुलसियों को धुलकर श्री हरि को चढ़ा सकते हैं। किसी से वाद विवाद ना करें। वे मन को शांत व प्रसन्न रखें। वे श्री हरि का भजन करते रहें। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। मोहिनी एकादशी से संबंधित मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।